तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एक आई केम अक्रॉस अ लेक्चर एंड ये इसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा ना कि सीरियसली अभी हमारी कितनी कम कैपेबिलिटी है एंड कुछ चीजें बोलने से पहले भी लगता है कि रियली आर वी इवन एलिजिबल टू से ये चीजें। तो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स कि which which touched my heart. ये रेफरेंस एक्चुअली ना हिज ग्रेस ब्रज बिहारी दास प्रभु जी हैज टेकन फ्रॉम chapter 15 of Chaitanya Charnamrita Madhya Leela text. He says it is from text 102 से 109। अभी तो हम भगवत गीता ही पूरा नहीं कर पाए हैं, तो एक बहुत ही मुझे लगता है हाई लेवल वाली चीज मुझे कल एक लकीली सुनाई दे गई। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। और उसमें वो कहते हैं कि जो जपा है ना, जपा इज द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और हम कैसे अपने बेसिक्स को ब्रिलियंटली कर सकते हैं, है ना। हाउ कैन वी बिकम ब्रिलियंट इन आवर बेसिक्स और बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो ही सेज दैट हम हमेशा हम अक्सर समझते हैं कि चैंटिंग जो है, आई टेक रेफरेंस बिकॉज बहुत ही सुंदर चीज है, मुझे अच्छे से पूरी याद नहीं है। ही सेज दैट चैंटिंग हम समझते हैं इट्स अ एक्टिविटी ऑफ अ टंग। ये हमारी जीवा का काम है चैंटिंग, है ना। लेकिन चैंटिंग, टंग इज व्हाट? टंग इज मटेरियल, इट इज अ मैटर। एंड हरि नाम प्रभु कौन है? हरि नाम प्रभु इज होली, ही स्पिरिचुअल। तो हम एक मटेरियल चीज से स्पिरिचुअल चीज को कैसे पा सकते हैं, है ना। तो वी डोंट चैंट फ्रॉम हार्ट, चैंटिंग इज सॉरी फ्रॉम टंग। चैंटिंग इज, ये एक्टिविटी नहीं है टंग का। हाँ, हम चैंट करते हैं, टंग हमारा वाइब्रेट होता है, बट हम सिर्फ टंग को यूज करते हैं एज अ ब्रिज, जस्ट एज अ ब्रिज टू एंटर हमारा हार्ट स्पेस। जो है हार्ट स्पेस का क्या मतलब होता है? स्पेस जनरली हम सोचते हैं तो ऐसे दिमाग में आता है कि एक खिड़की होगी, दरवाजा होगा, एक थोड़ा स्पेस होगा। पर हार्ट स्पेस इज अ प्लेस जहां हम रहते हैं, where soul resides, where I reside. Okay, and he says that that is the heart space. Heart space का मतलब he says that it is the level of consciousness. हमारे level of consciousness जो है वो है heart space का मतलब। And we are part of सच्चिदानंद, मतलब ईश्वर की पार्ट है। we are सच्चिदानंद, मतलब वहां पर हम एक्चुअली रहते हैं। तो इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, और उसको वहां से चैंटिंग होती है बिकॉज दैट स्पिरिचुअल। और वहां जाने के लिए डेफिनेटली हमें मैटर का इस्तेमाल करना होता है, विच इज आर टंग। बट जपा जो है वो टंग का एक्टिविटी नहीं है। बहुत मैकेनिकली जो हम कर लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो तो कृष्ण इतने दयामयी है कि ही इवन गिव्स बेनिफिट टू अस फॉर दैट आल्सो। बट एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं कि स्पिरिचुअल चीज को स्पिरिचुअलिटी से ही पाई जा सकती है, किसी मैटर या मटेरियल चीज से नहीं पाई जा सकती। तो हमें बेसिकली जब हम हरि नाम जपते हैं तो ये हमारा टंग भी इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, बट ये भी ग्रेजुअली स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। ठीक है। एक इंस्टेंस लेते हैं, हमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पे गृहस्थास हैं, एंड गृहस्था इज वन ऑफ द मेन टारगेट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर सोसाइटी, राइट। जो नहीं है वो बनेंगे। गृहस्था एक स्टेज है जिसे हर कोई ही गुजरता है। तो ही सेज कि वंस रामानंद वासु एंड सत्यराज कांत, ये जो है इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा हमारे बिहाफ पे, गृहस्थास के बिहाफ पे। वेरी ब्यूटीफुल लाइन दिस, गृहस्थ विषय आमी की मोरा सदन, श्रीमुख आज्ञा कर प्रभु निवेदिन चरणे। इसे गृहस्था विषय आमी की मुरा साधन है।
हम गृहस्था हैं, हम सफर कर रहे हैं, हम एंटैंगल्ड हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि अभी हम मटेरियल लाइफ में बहुत इंटैंगल्ड है, अलग अलग चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आसक्तियों से, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन से, सबसे बहुत इन्फ्लुएंस है, सफर कर रहे हैं। फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम, हमारी कैसे हेल्प हो सकती है, क्या कर सकते हैं, है ना, ताकि हम ये इनसे मुक्ति पाए, या इनको वी बिकम अनटच्ड बाय दीज थिंग्स एंड स्टिल हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कर सके, में आगे बढ़ सके। देन ही सेज, चैतन्य महाप्रभु आंसर देते हैं, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। ही सेज तीन चीजें करनी है हमें, ठीक है। कृष्ण सेवा, हमें अपने सारे इंद्रियों को, सारे रिसोर्सेज को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उससे हमारा जो भी एक्ट है, जो हम कह रहे हैं कि हम सफर कर रहे हैं, हम इंटैंगल्ड हैं, तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारा प्यूरिफाई हो जाए, है ना। कृष्ण की सेवा में लगेंगे, लगाएंगे तो हम करेंगे वही कुछ करेंगे, लेकिन कृष्ण की को सेंटर में रख के करेंगे सेवा, उनकी सेवा के लिए इनको यूज करेंगे, तो वो प्यूरिफाई हो। जब वो प्यूरिफाई होगा तो आप एंटैंगल्ड नहीं हो। कोई भी प्योर चीज आपको सुख ही देती है, आनंद ही देती है। अभी बहुत इम्प्योरिटीज हैं हमारे स्पीच में भी, एक्ट में भी, सोच में भी, हर चीज में, तो वो लेयर ऑफ इम्प्योरिटी हटेगा। सेकेंड ही सेज वैष्णव सेवन। वो कहते हैं कि हर कोई जो इस संकीर्तन से, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से जुड़ा है, वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, श्री लॉर्ड चैतन्य के लिए। तो उसकी सेवा करो। सेकंड, फर्स्ट इज आप कृष्ण की सेवा में लगाओ। सेकंड, कई बार हमें, हमारी क्षमता नहीं होती है या हम नहीं समझ पाते, तो देयर इज सेकंड थिंग आल्सो दैट यू, आप जिससे बहुत कृपा पा सकते हो, वो है कि आप वैष्णव की सेवा करो। ये संकीर्तन उन्होंने बनाया है इसलिए कि हमें एक दूसरे के लिए रहना है। वी हैव, कैसे सेवा करेंगे, तो मुश्किल टाइम में बी टुगेदर, टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड सर्व ईच अदर, सर्व द डिवोटी। वैष्णव की सेवा करें, जो कि बहुत स्पेशल है क्योंकि इस संकीर्तन से वो जुड़े हुए हैं। और तीसरा वो कहते हैं कि नाम संकीर्तन, कम टुगेदर एंड चैंट, इकट्ठे होके चैंट करें। अभी हम संकीर्तन ही कर रहे हैं, है ना। और इसीलिए हमारे प्रभु जी कहते हैं, विशंबर प्रभु जी कहते हैं, हिज ग्रेस विशंबर प्रभु जी कहते हैं कि स्विच ऑन द कैमरा while we are together here chanting, because हम संकीर्तन कर रहे हैं, संग में कीर्तन कर रहे हैं। और जब, अच्छा, जब कैमरा ऑफ होता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लैक बोर्ड से बात कर रही हूँ। देर इज, कहाँ जा रहा है, मतलब जो भी बोल रही हूँ उसको हिट करके शायद मेरे पास वापस ही आ रहा है। तो जब हम एक दूसरे को देखते हैं, डिवोटीज को देखते हैं, वी, आर आईज एक्सचेंज लुक्स एंड वी फील द कनेक्शन। ये हमें करना है ना, विच देन वी फील कि वी आर फॉर ईच अदर, और वो होता है संकीर्तन। तो हमें साथ में रह के चैंटिंग करना है। दैट इज वाई एक प्रोसेस है, ब्यूटीफुल प्रोसेस है। इसलिए एम्फेसिस करते हैं कि ये, यू नो, या तो आप ऑफलाइन वहां पर हैं और मंगला आरती में, या यहाँ है तो आप ऑन करिए ताकि वी कैन फील ईच अदर। अच्छा, इसके तीन बेनिफिट्स ही सेज, ये तो हो गया, तीन ये चीजें हमें करनी है, और तीन बेनिफिट्स भी बताते हैं, बहुत सुंदर। एंड वो कहते हैं, अनुसंग फल करी संसारी रक्षाय, चिंता आकर्षीय को राय कृष्ण प्रेमुदाय। वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा करने से सबसे पहले साइड प्रोडक्ट जो है इसका, वो है कि आपको, आप बहुत डिटैच्ड हो जाते हो मटेरियल इश्यूज से, प्रॉब्लम्स से। अच्छा, मटेरियल नहीं,
हम कहेंगे उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन से, मटेरियल प्रॉब्लम नहीं। ओके, कई बार ऐसे कहते हैं कि हमने भक्ति शुरू कर लिया है तो भाई इनको तो कोई होश ही नहीं रहता। आई मेट वन डॉक्टर, नहीं आप लोग तो सब छोड़ के, परिवार छोड़ के, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के मंदिर में ही पड़े रहते हो, और कोई टेंशन ही नहीं है, परिवार है, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स व्हेन वी से कि हमें मटेरियल आसक्ति नहीं रखनी है। एक्चुअली हमें डिटैच होना है सेंस ग्रेटिफिकेशन से। और हम मटेरियल लाइफ में यहाँ पर हैं, विद एवरीथिंग मटेरियल इन सब कुछ मटेरियल है, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना। हम पेरेंट है तो पेरेंटिंग भी करना है, अच्छे फ्रेंड्स भी बने रहना है, फैमिली को भी देखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सब कुछ करना है, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन पे को छोड़ना है। दैट्स व्हाट वी मीन। दैट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अनकंडीशनल हो जाते हो, आप औरों के लिए सोचते हो, तो वो होना है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बस बन गए जी साधु, परिवार गया तेल लेने, अब वो जो जिसको देखना है देखेगा। नो, इट डजंट मीन दैट। और हम जो अगर ऐसा अपने आचरण से अगर हम ऐसा डिस्प्ले भी कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट डू इट, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट लॉर्ड चैतन्य मीन्स। ओके, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट बेनिफिट दैट विल हैपन कि आप डिटैच हो जाओगे। ठीक है, ये जो वर्ल्डली सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो अटैचमेंट्स है, इससे आप फ्री हो जाओ। सेकेंड ही सेज योर हार्ट, आपका हार्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ। आपका मन करेगा डिवोटीज का संग करें, ऑफन टेम्पल जाएं, यात्रा पर जाएं, और उनके साथ टाइम बिताएं। ये सब चीजों में आपका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। ठीक है, और जो जनरली अट्रैक्शन होता है कि क्रिकेट मैच आ रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, सास बहू में क्या चल रहा है, वो उससे हट जाएगा, एफर्टलेसली हट जाएगा। यू रियली डोंट हैव टू मेक एनी। ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी डीप शिफ्ट एंड अ वेरी ब्यूटिफुल शिफ्ट। उसके बाद आप बहुत एक सुंदर पर्सनालिटी बनते हो, जो सबके लिए केयर करता है, सबके लिए सोचता है। राइट, और हमें ऐसे इंसान पसंद है, राइट, तो हम पहले बन जाते हैं। तो ये हम ये करके बन सकते हैं। और इवेंचुअली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम, दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। तो लव फॉर कृष्णा, कृष्ण प्रेम हमारे हार्ट में उत्पन्न होगा, अवेकन होगा। राइट, सो हमें चैंटिंग कंटिन्यू रखनी है, हियरिंग कंटिन्यू रखना है, और हमें ब्रिलियंट बनना है अपने बेसिक्स में। जो भी सक्सेसफुल होता है ना, उसकी रूटीन जनरली बहुत बोरिंग होती है, क्योंकि उस एक एक्टिविटी में वो बहुत ब्रिलियंट बनना चाहता है, एक्सीलेंट बनना चाहता है। वही चीज रोज, वही चीज रोज, वही चीज रोज। सो वी हैव टू डू चैंटिंग रोज टू बिकम ब्रिलियंट। इस प्रोसेस को किसी भी कीमत पे गिव अप नहीं करना है। हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे मटेरियल वर्ल्ड से। ठीक है, कभी कहीं भूकंप आ रहा होगा तो विल विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं किसी की शादी है, कहीं किसी का कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत चीजें होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब मिल गई, ये अमेजिंग, अब मैं बड़ी कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, व्हाटएवर। बट ये सब चलने के साथ साथ आपको चैंटिंग नहीं छोड़नी, क्योंकि वो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको निभानी है, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं फंसना। ठीक है, उसके लिए चैंटिंग बहुत जरूरी है एवरी डे। किस एज, जैसे बेबीज होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो हम पेरेंट उनको टीच करते हैं कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे वेल मैनर्ड होना है। हर एक चीज उसको सिखाई जाती है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग भी बेबीज हैं, तो हमें भी ट्रेनिंग चाहिए, वी नीड टू बी ट्रेन्ड। ठीक है, अब ट्रेन कौन करेगा? वी हैव टू ट्रेन ईच अदर। ठीक है, और बाय फॉलोइंग, क्या फॉलो करना है? चैंटिंग एंड हियरिंग। इसको फॉलो करके हमें एक दूसरे का साथ करना है, हमें एक दूसरे को ट्रेन करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है ग्रो होने में स्पिरिचुअल लाइफ में, फ्रॉम बेबीहुड टू मेच्योरिटी। ठीक है, ये अकेले नहीं हो सकता। और इसमें हमें मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि एक्चुअली हम है स्पिरिचुअल ही। वी आर स्पिरिचुअल पीपल विथ मटेरियल एक्सपीरियंस। हम सोचते हैं मटेरियल बीइंग है और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी कर लेंगे उम्र के एंड पड़ाव पे। बट नो,
वी आर स्पिरिचुअल बीइंग विथ मटेरियल एक्सपीरियंस। तो हमें मजा बहुत आएगा इसमें। इसीलिए कभी कभी ऐसा ना, ध्यान करते हैं, कुछ सेवा कर रहे हो तो बहुत आनंद आता है। दिस इज द रीजन, राइट? अब मान लो एक फुटबॉल है। फुटबॉल का पर्पस क्या है? फुटबॉल का पर्पस पिटना है, गोल करना है। अब अगर एक फुटबॉल को सुंदर अपने ड्राइंग रूम में, डेकोरेटेड ड्राइंग रूम में रख दे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन अल्टीमेट मजा उसको तभी आएगा जब उसको एक किक पड़ेगी, क्योंकि वो अपने गोल को प्राप्त करे। दैट इज व्हाट इट इज, राइट? तो हमें चैंटिंग और हियरिंग कंटिन्यू रखना है, एक दूसरे का संग कंटिन्यू रखना है, और अपने हार्ट में कृष्ण को इनवाइट करना है। सो हम इसके साथ शब्द को विराम देंगे। मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया आज। हरिनाम प्रभु की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब इसी के साथ माता जी ने जितना भी हमें बताया हरि नाम की महानता के बारे में, कैसे करना है, हमें ट्राई करना है करने का।